Hello students, question number 12 from JEE Main 2023, 10th April, shift 1. The question is, let n denotes the sum of the numbers obtained when two dice are rolled. If the probability that 2 की power n is less than n factorial is m upon n, where m and n are co-prime, then 4m minus 3n का वैल्यू बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो n की पॉसिबल वैल्यूज़ की अगर बात करें, सम ऑफ नंबर्स हैं ऑन टू डाइस, तो वो हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। तो टिल 12 हो सकता है। तो सबसे पहले n इक्वल टू 2 के लिए अगर देखें तो n इक्वल टू 2 के लिए 2 का स्क्वायर क्या लेस देन 2 फैक्टोरियल होता है क्या? तो 2 का स्क्वायर जो है लेस देन 2 फैक्टोरियल नहीं होता है, यानी कि n इक्वल टू 2 तो नहीं होगा। उसके बाद फिर n इक्वल टू 3 के लिए ट्राई करें अगर, तो 2 का क्यूब क्या लेस देन 3 फैक्टोरियल होता है क्या? तो ये भी नहीं होता, क्योंकि ये 6 होगा, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद फिर n इक्वल टू अगर मैं 4 लेता हूँ तो 2 की पावर 4 इज़ लेस देन क्या 4 फैक्टोरियल होता है क्या? तो हाँ, यहाँ पर होगा, क्योंकि 2 की पावर 4 16 हो जाएगा और 4 फैक्टोरियल जो है 24 होता है, तो ये चलेगा। और उसके बाद हमें सारे वैल्यूज़ चलेंगे। n इक्वल टू 5 पर भी ये सेटिस्फाई करेगा। जब 2 की पावर 5 एंड 5 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो इसका वैल्यू, ये करेक्ट लिखा हुआ है स्टेटमेंट। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाले सारे वैल्यूज़। तो ये इक्वेशन को सिर्फ 2 ही वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं कर रही है, उसके अलावा सारे करेंगे। n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो 1,1 सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, और n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग 1,2 एंड 2,1 ये 2 आउटपुट्स आते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर देखें, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी इक्वल टू 36 माइनस, ये 3 केस माइनस कर दो, बाकी हर एक में ये रिलेशन फॉलो होगा, और डिवाइडेड बाय 36 कर देंगे टोटल आउटकम्स। तो ये हो जाएगा 33/36। इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11/12 आएगा, और 11/12 अगर आया है तो ये m/n हो जाएगा हमारा। 11/12 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कैपिटल m/n हो जाएगा। तो m का वैल्यू 11 एंड n का वैल्यू 12 हो जाएगा, को प्राइम नंबर से दोनों। तो 4m माइनस 3n का वैल्यू मुझे निकालना है। 4m यानी 4 इंटू 11 माइनस 3 इंटू 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 44 माइनस 3 इंटू 12 विल बी 36। तो 44 में से 36 माइनस करेंगे तो बचेगा 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन 1। थैंक यू।